तो क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा से होंगे चुनाव? क्या ममता बनर्जी का एक अड़ियल फैसला उन्हें भारी पड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अपनी कुर्सी से चिपका रह सकता है? पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने देश के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञों को भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आखिर दीदी के इस बयान के पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक सियासी पैंतरा है या फिर मामला इसके इतर कुछ और ही है? आज हम संविधान की किताबों को खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बंगाल में अब होने क्या वाला है। बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। नियम और परंपरा तो यही कहती हैं कि हारने वाले मुख्यमंत्री को तत्काल राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं नियम और कानून की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। लेकिन इसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब सीधा है कि जब तक आपके पास विधानसभा में संख्या है, यानी बहुमत है, तभी तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जैसे ही आप चुनाव हारते हैं और आपकी पार्टी बहुमत खो देती है, तो फिर आपके पास सत्ता में रहने का कोई भी नैतिक और कानूनी आधार नहीं है। हालांकि नई सरकार बनने तक राज्यपाल आपको केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी मुख्यमंत्री के इस्तीफा न देने पर राज्यपाल के पास में विकल्प क्या है? अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं, तो क्या राज्यपाल हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान ने राज्यपाल को भी कुछ विशेष शक्तियां दी हैं। राज्यपाल के पास में अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर दें क्योंकि उन्होंने बहुमत खो दिया है। इसके अलावा राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाकर सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं, चाहे वर्तमान में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हो या फिर नहीं। इसके अलावा राज्यपाल सदन तुरंत बुलाकर बहुमत साबित करने का आदेश भी दे सकते हैं, जहां पर सरकार गिर सकती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सब पूछ रहे हैं कि क्या दीदी अब जेल जाएंगी? क्या ममता बनर्जी पर केस भी हो सकता है? कानूनी जानकारों की राहें अगर माने तो सिर्फ इस्तीफा न देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई सारे कानूनी दांव-पेच जरूर आते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री पद से हटने से मना कर दे और अवैध रूप से सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने लग जाए या खजाने से पैसा जारी करने के आदेश दे दे, तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता भी माना जाएगा। तब केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकती है और अवैध कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, कुर्सी किसी की भी जागीर नहीं होती है। ममता बनर्जी का ये बयान भले ही सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर दे, लेकिन कानून के हिसाब से अगर देखें तो उनकी एक भी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी के इस अड़ियल रवैये पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।